हेलो स्टूडेंट्स, वसीम से हियर और हम सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अभी तक हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए। आज हम लोग बेसिकली सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के मई 2015 और मई 2016 दोनों जगह पे पूछा हुआ प्रॉब्लम है ना। और प्रॉब्लम का स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है। फिगर शोज द पिक्टोरियल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ड्रॉ सेक्शनल फ्रंट व्यू अलोंग द डायरेक्शन ए ए कटिंग प्लेन ए ए, जो कि आपको दिख रहा है। सिमिलरली सेकंड क्या बोला है, सेक्शनल लेफ्ट हैंड साइड व्यू है ना, लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है, जो कि सेक्शनल रहेगा अपना, वो अलोंग कटिंग प्लेन बी बी रहेगा है ना। ये कटिंग प्लेन बी बी के अलोंग सेक्शनल साइड व्यू रहेगा। एंड टॉप व्यू ड्रॉ करना है अपने को। एंड डायमेंशन पर व्यू एनी 4 डायमेंशन हम लोग को देना है, मतलब हर एक व्यू में 4 डायमेंशन देना है आपको है ना। अब ये पहला ऐसा प्रॉब्लम है जो हम लोग ले रहे हैं जिसमें दो कटिंग प्लेन है। ये वाला कटिंग प्लेन इसको ऐसे कट कर रहा है, ये है डायरेक्शन एक्स, इधर से देखेंगे फ्रंट व्यू, तो ये वाला कटिंग प्लेन ऐसे कट कर रहा है ए ए, तो ए ए जो कटिंग प्लेन कट करेगा वहां से अपने को सेक्शनल फ्रंट व्यू दिखेगा है ना। और ये जो बी बी कटिंग प्लेन है ये इसको ऐसे कट करेगा, तो इधर से हम लोग को जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिखेगा वो भी सेक्शनल दिखेगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड व्यू भी सेक्शनल रहेगा और फ्रंट व्यू भी सेक्शनल रहेगा। सिर्फ हमारा बचा टॉप व्यू, जो कैसा रहेगा, जो हमारा बिना सेक्शन वाला रहेगा, नॉर्मल टॉप व्यू हम लोग को ड्रॉ करना है। बाकी फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों सेक्शनल आएंगे। तो चलो डायरेक्टली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते। सब में पहले फ्रंट व्यू को देख लेते। फ्रंट व्यू में हम लोग को क्या क्या दिखेगा। अब फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखेगा, इससे इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन प्लेन लाइन जा रही है यहां से, तो यहां से इसको ऑब्जेक्ट को कट करेगी, यहां से इतना कट करेगी है ना। अब जितना पोर्शन कट हुआ इसको हम लोग को आगे से रिमूव कर देना, मतलब यहां से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को ऐसे कट किया इस, और ये सारा पोर्शन आगे वाला निकाल दिया हम लोगों ने। तो अब जो दिखने वाला है वो हम लोग को ड्रॉ करना है। तो ये वाला सिलेंडर यहाँ पे कट होगा, तो ये सिलेंडर कट होगा, तो यहाँ पे क्या दिखेगा अपने को, यहाँ पे 2 लाइन दिखेंगे इसके, और यहाँ पे 2 लाइन दिखेंगे, वर्टिकल दिखेगा, हाफ हाफ सेमी सर्कल दिखेगा अपने को, डायरेक्ट लाइन दिखेगी। देखो यहाँ पे इसकी लाइन दिखेगी अपने को, ये कितना है 16 का है ना, डायमीटर इसका 16 है। सेंटर लाइन बनाएंगे 8 mm इधर 8 mm इधर, 2 लाइन दिखेंगे वर्टिकल, 24 की हाइट है इसका। सिमिलरली 32 सेंटर से इधर 16 इधर 16, 2 वर्टिकल लाइन दिखेंगे हम लोग को डायरेक्टली। और ये वाला लाइन यहाँ तक सेंटर तक दिखेगा ही नहीं, क्योंकि बीच में कट हो गया। सिंपल यहाँ से देखो इसके सेंटर से यहाँ तक लाइन दिखेगी एक अपने को, और ये स्ट्रिप दिखेगा, ट्रायंगुलर स्ट्रिप दिखेगा अपने को। उसके बाद ये वाला सी पोर्शन दिखेगा ऐसा है ना। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन, ये 2 डार्क लाइन अपने को दिखने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ से कट होगा, ये सब मिट जाएगा, तो ये लाइन दिखेगी नहीं। यहाँ से देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन सिमिलरली सीधा यहाँ तक जाएगी। देखो मतलब अक्खी लाइन दिखेगी अपने को ऊपर, 28 प्लस ये 60 तक पूरी लाइन दिखेगी अपने को ऊपर तक, ऐसे 28 प्लस 60 2 लाइन दिखेंगे ऊपर, ऐसे वर्टिकल लाइन दिखेंगे, और ये 2 सर्कल दिखेंगे अपने को। ठीक है, इतना पोर्शन अपने को दिखने वाला है फ्रंट व्यू में। तो देखो फ्रंट व्यू में हम लोग को जो जो चीजें दिखने वाली है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइट कर लेंगे तो और अच्छे से हम लोग को समझ में आया कि फ्रंट व्यू में हम लोग को क्या क्या दिखने वाला है, उसको कैसे ड्रॉ करना है। तो चलो पोर्शन को पहले हाईलाइट कर लेते हैं। पोर्शन को हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है फ्रंट व्यू के, जो जो हम लोग को दिखने वाला है फ्रंट व्यू में। हम लोग को ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा फ्रंट व्यू में, देखो 28 है ना। यहाँ से हम लोग इस एंड से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, या ये वाले एंड से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके लेफ्ट में और पोर्शन है यहाँ पे है ना। टोटल डायमेंशन अगर हम लोग देखते हैं, डायमेंशन की बात करते हैं, देखो ये फ्रंट में हम लोग को कितना स्पेस चाहिए, यहाँ से इतना 60 है, 60 के आगे यहाँ से देखो 50 है, 50 है सेंटर तक है। सेंटर से आगे क्या रहेगा, इसका बिगर सर्कल का डायमीटर है 32, मतलब रेडियस कितनी रहेगी 16, मतलब 60 प्लस 50 110 हो गया, 110 प्लस 16 मतलब 110 प्लस 16 मतलब 126। तो टोटल हॉरिजॉन्टल डायमेंशन फ्रंट व्यू का रहेगा 126 mm। और हाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है 28 प्लस यहाँ से सेंटर तक 60 दिया अपने को है ना, और बिगर सर्कल का डायमीटर है 60, तो रेडियस रहेगा ऊपर 30, मतलब यहाँ से ऊपर ये रेडियस है 30 प्लस 60 90 हो गया, 90 प्लस 28 मतलब 90 प्लस 28 नियर अबाउट 118 mm, मतलब 120 mm का हम लोग को हाइट चाहिए, 120 mm का हाइट चाहिए। और
126 mm का हम लोग को ऐसा विड्थ चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 126, इतना स्पेस हम लोग को चाहिए रहेगा फ्रंटी को ड्रॉ करने के लिए। तो फ्रंटी को हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे इस वाले कॉर्नर से, है ना, इस वाले कॉर्नर से हम लोग इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला रेक्टेंगल बना लेंगे नीचे वाला, है ना, ये 28 mm ऊपर जाएगा और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग को नहीं दिखने वाली क्योंकि सेक्शनल व्यू है। सेक्शनल व्यू है तो यहाँ से कट हो रहा है ना ऑब्जेक्ट, तो ये पूरा पोर्शन बाहर निकलेगा, तो ये लाइन हम लोग को नहीं दिखेगी, है ना। तो यहाँ से 28 लेंगे ऊपर और 28 के बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, इधर से 28 लेंगे, ये 10 लेंगे, ये देखो यहाँ से इतना इसका विड्थ 14 है तो नीचे से भी कितना रहेगा 14, ये हाइट भी 14 रहेगी, टोटल 28 है, ऊपर 14 है तो नीचे से भी ये कितना रहेगा 14 रहेगा, है ना। तो ये हम लोग करना है, टोटल विड्थ कितना है इसका 60 है। तो चलो ये वाला पोर्शन सब में पहले ड्रॉ करते हैं हम लोग, देखो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सब में पहले एक्स वाई लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये बन गया हमारा एक्स वाई लाइन, यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे, दो लाइंस हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जहाँ से हमारा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू स्टार्ट होगा, मतलब इस लाइन से हमारा फ्रंट व्यू स्टार्ट होने वाला है, एक्स वाई लाइन और ये लाइन्स हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से हमारा फ्रंट व्यू स्टार्ट होगा, तो फ्रंट व्यू को हम लोग पहला जो पोर्शन बनाने वाले हो इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है, इधर से ऊपर 28, इधर आएंगे 60, फिर नीचे 28, ये 10 mm, ऊपर 14, फिर ये स्पेस बनेगा, इधर से 10 mm छोड़ के ये लाइन बनेगी, मतलब ये सी पोर्शन हम लोग पहले बना लेंगे। तो चलो इस वाले कॉर्नर से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ से ऊपर कितना लेना है हम लोग को, टोटल 28 लेना है। देखो तो 28 mm की लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे ऊपर 28 mm चले जाएंगे हम लोग, है ना, और इधर हम लोग इतना लेना है 10 mm की लाइन ड्रॉ करनी है। देखो यहाँ से हम लोग 10 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, है ना। अभी 10 mm ऊपर कितना जाना है, ऊपर जाना है 14, तो यहाँ से 14 mm की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ से लेफ्ट में कितना आना है, टोटल 60 है हाइट इसका, है ना, तो टोटल विड्थ इसका 60 है, तो 60 mm इधर आ गए हम लोग। अभी 60 mm से 10 mm इधर आना है अपने को, 10 mm इधर एक पॉइंट लेना है और यहाँ से ऊपर कितना लेना है, टोटल 28 mm लेना है। देखो तो ये टोटल 28 mm ले लिया हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर कितना जाना है, यहाँ से ऊपर जाना है 14 mm, है ना, तो यहाँ से ऊपर ले लेंगे हम लोग 14 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे और ये दोनों लाइंस को आपस में हम लोग जॉइंट कर लेंगे। देखो यहाँ से ये लाइन को जॉइंट कर लेंगे, है ना, तो ये वाला सी पोर्शन हमारा बन गया। अब इस लाइन को यहाँ पे क्लोज हम लोग को नहीं करना है क्योंकि ये सेक्शनल व्यू है, तो हैचिंग लाइन आएंगे, है ना, तो ये वाले लाइन को हम लोग को यहाँ पे और ये वाली लाइन नहीं दिखेगी क्योंकि यहाँ से कट हो रहा है, तो ये रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ से ऊपर देखो, यहाँ से ऊपर तक हम लोग को लाइन लेके जानी है, यहाँ पे भी ऊपर लेके जानी है और यहाँ पे पहले हम लोग को ये सर्कल्स बनाने। तो सब में पहले हम लोग ये सर्कल बनाएंगे। सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, देखो यहाँ से ऊपर 60 mm पे, मतलब ये 28 के ऊपर 60 mm पे सेंटर मिल रहा है अपने को, है ना। तो पहले क्या करेंगे, इस 60 का सेंटर लेंगे 30 पे और यहाँ पे सेंटर लाइन बनाएंगे वर्टिकल, और वहाँ पे 60 mm पे एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन बनाएंगे, तो ये सेंटर पे पहुँच जाएंगे हम लोग। फिर ये दो सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो चलो वही करना है अभी। सब में पहले ये हमारा 60 mm है, तो 60 mm का सेंटर ले लो 30, है ना। तो 30 mm से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर, है ना। तो ऊपर हम लोग सेंटर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं ऐसे, है ना, तो ये सेंटर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, है ना। और अभी इसको हम लोग को थोड़ा सा क्लोज करना पड़ेगा, इस वाली लाइन को लाइट लाइन बनाते एकदम लाइट लाइन बनाते, बाद में इसको रफ कर देंगे क्योंकि यहाँ से अपने को ऊपर कितना लेना है डिस्टेंस, 60 mm लेना है। यहाँ से 60 mm पे सेंटर लाइन है ना, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने एग्जैक्टली 60 mm पे, यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे हम लोग, है ना, एक पॉइंट दे देंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे यहाँ से, और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन बनाएंगे, सेंटर लाइन शो करेंगे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे छोटी सी शो करेंगे। ये मिल गया हम लोग को सेंटर उन दोनों सर्कल का जो हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करने। देखो ये दोनों सर्कल का सेंटर मिल गया। जो पहला वाला सर्कल है उसका डायमीटर है 32, मतलब रेडियस रहेगी 16, और दूसरे वाले सर्कल का डायमीटर है 60, मतलब रेडियस रहेगी 30। तो दोनों सर्कल हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, तो इसके लिए हम लोग राउंडर का हेल्प लेंगे। सो राउंडर का हेल्प लेके हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले राउंडर में रेडियस ले लेंगे हम लोग 30 mm का। देखो तो सब में पहले बड़ा वाला सर्कल बना लेते हैं हम लोग, 30 mm का रेडियस ले लेंगे यहाँ पे। देखो 30 mm का रेडियस लिया हम लोगों ने, ये रहेगा हमारा सेंटर, सेंटर प्रॉपरली लेना है, ये रहेगा हमारा सेंटर और ये बना हमारा सर्कल, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये बन गया हमारा सर्कल, बिगर सर्कल हमारा यहाँ पे बन चुका है।
अभी अभी हम लोगों को क्या करना है, छोटे वाले सर्कल को ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर है 32, मतलब रेडियस कितना रहेगा, जिसका रेडियस रहेगा 16, है ना। तो यहाँ पे राउंडर में मैं ले लेता हूँ डिस्टेंस 16 mm का, 16 mm का डिस्टेंस मैंने राउंडर में ले लिया है। सेंटर रहेगा, सेम सेंटर रहेगा हमारा, वही सेंटर रहेगा, और यहाँ पे अपने को ये वाला सर्कल भी कंप्लीट कर लेना है। तो देखो इस वाले सर्कल को भी हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, दोनों सर्कल हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्या करना है, अब इस वाली लाइन को एक्सटेंड करते हुए सर्कल तक हम लोग को पहुँचाना है। सर्कल को ये लाइन टच करेगी, सर्कल तक हम लोग को इस लाइन को ज्वाइंट करना है। देखो इस वाली लाइन को हम लोग को सर्कल तक ज्वाइंट करना है, ये ऐसे लाइन दिखेगी हम लोग को। और सिमिलरली इस वाली लाइन को भी आगे हम लोग को क्या करना है, सर्कल तक टच करना है। देखो है ना, इस वाली लाइन को भी एक्सटेंड करना है सर्कल तक। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ये वाला पोर्शन, है ना, ये वाला पोर्शन, ये और ये वाला पोर्शन बन गया। अभी इधर वाला पोर्शन बनाना बाकी है। तो इधर वाला पोर्शन देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से 16 mm ऊपर, नीचे से 16 mm ऊपर हम लोग यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करेंगे। इधर ये कितनी 50 mm पे इसका सेंटर है। 50 के आगे बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है 32, मतलब 50 के आगे कितना रहेगा 16, है ना। रेडियस कितना रहेगा इसका 16, मतलब यहाँ से 50 प्लस 16 तो कितना हो गया 66 mm। देखो यहाँ से ऊपर 16 mm पे इधर लाइन ड्रॉ करना है अपने को 66 mm की, और 50 mm पे एक सेंटर लाइन बनाना है ना। तो ये काम करना है सब में पहले। तो क्या करेंगे, यहाँ से कितना ऊपर लेना है अपने को 16 mm ऊपर लेना है। देखो तो यहाँ पे हम लोग को सब में पहले 16 mm ऊपर जाना है। तो यहाँ से ये आ गया 15, ये 16 पे हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे, है ना। अब यहाँ से मुझे लेफ्ट में जाना है 50 mm, पहले 50 mm का मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, फिर उसको आगे कंटिन्यू करूँगा 66 mm तक, है ना। सो यहाँ पे इसके आगे आएगी लाइन वापस 16 mm की, है ना, या फिर डायरेक्ट आप 66 mm की लाइन लो तो भी चलेगा। देखो 50 mm पे अपने को सेंटर लाइन बनानी है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं 50 mm पे डिस्टेंस लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक सेंटर लाइन बना के छोड़ देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक सेंटर लाइन बना के छोड़ दूंगा, ठीक है। अभी ये वाली लाइन ड्रॉ की हम लोगों ने, नीचे वाली, देखो ये वाली लाइन आ गई हमारी यहाँ तक, है ना। अब ये वाली लाइन भी दिखेगी अपने को, कितना है इसका विड्थ कितना है 12 mm दिया। यहाँ से ऊपर 12 mm पे ये भी लाइन लेनी है अपने को, है ना। तो यहाँ से ऊपर 12 mm पे हम लोग और एक लाइन ड्रॉ करके छोड़ देते हैं। देखो तो यहाँ से ऊपर 12 mm पे, देखो यहाँ से ऊपर 12 mm, मतलब एग्जैक्टली वो जो लाइन है हम लोग की मैच हो रही है, वही लाइन हमारी आगे बढ़ने वाली है। यहाँ से यही लाइन हमारी आगे बढ़ने वाली है। इस वाले लाइन को मैं क्या करूँगा, आगे ड्रॉ करके छोड़ दूंगा, है ना। अब ये डार्क लाइन रहेगी, लेकिन कहाँ तक है मुझे नहीं पता अभी, है ना। मैं जब सर्कल बनाऊंगा तो एक्स्ट्रा जो लाइन रहेगी उसको हम लोग मिटा देंगे, ठीक है। 12 mm पे ये वाली लाइन बना दी। अब क्या रहेगा, अब हम लोग को इस वाले सिलेंडर का रेक्टेंगल दिखेगा, बड़ा वाला रेक्टेंगल दिखेगा सब में पहले। देखो 32 का है, तो सेंटर से इधर 16 इधर 16 हम लोग को लाइन दिखेंगे। देखो तो इधर 16 और इधर 16 दोनों लेना। देखो यहाँ पे देखो ये 16 तो है ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे 32। और इसका हाइट कितना है, देखो इसका हाइट दिया अपने को यहाँ पे 24। देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया तो नहीं दिख रहा रहेगा आपको, ये हाइट दिया है 24, है ना। सो 24 का इसका हाइट है, तो ऊपर हम लोग को लाइन ड्रॉ करनी है 24 तक। देखो 16 पे सेट किया इसको, ऊपर लाइन लेनी है अपने को 24 तक, है ना। तो 24 mm तक हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे 24 तक, और इधर 32 पे हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। 32 पे पॉइंट ले लिया। अब यहाँ से भी हम लोग को क्या करना है 24 ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है 24 mm तक। देखो तो यहाँ से भी मैं क्या करूँगा 24 mm तक लाइन ड्रॉ करूँगा, ये आ गया 24 तक, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। देखो ये वाला रेक्टेंगल मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँ, जो सिलेंडर का रेक्टेंगल हम लोग को दिखने वाला है, इसको यहाँ पे क्लोज कर दो, है ना। अब बारी है अंदर वाले सर्कल की। ये अंदर वाला जो सर्कल है, अंदर वाला जो सिलेंडर है, अब ये कट होगा, यहाँ से कट होगा तो डायरेक्ट दिखेगा अपने को, यहाँ पे डॉटेड लाइन नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ से ये कट हो रहा है। तो जो कट हो रहा है तो ये डायरेक्ट लाइन दिखेगी, कट करके आगे का पोर्शन हम लोग निकाल दिए, तो ये यहाँ से और यहाँ से दो लाइन्स अपने को डायरेक्ट दिखेंगे। सर्कल का डायमीटर कितना है 16 है, 16 मतलब रेडियस कितनी रहेगी 8, है ना। तो देखो 8 mm इधर और 8 mm इधर, दो लाइन हम लोग को दिखने वाले। देखो ये 8 mm पे मैं पॉइंट रख देता हूँ मेरा, है ना। और यहाँ पे डार्क लाइन दिखेगी, यहाँ पे डॉटेड लाइन नहीं दिखेगी, क्योंकि कट करने के बाद वो अपने को डायरेक्टली दिखेगा। देखो 16 mm का पॉइंट आ गया हमारा, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, और यहाँ पे भी पॉइंट पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक डार्क लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को ये वाली लाइन नहीं दिखेगी, ये वाली लाइन नहीं दिखेगी, और जो ये एक्स्ट्रा लाइन बताई हम लोगों ने इसको रिमूव कर दो, है ना। जो चीज़ें हम लोग को नहीं चाहिए वो चीज़ को हम लोग को क्या करना है,
रिमूव कर देना। सिमिलरली यहाँ से ये वाली लाइन भी हम लोग को नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी मैं आपको बताता हूँ, है ना। अभी हम लोग यहाँ पे हैचिंग लाइन बनाने वाले हैं इस फ्रंट व्यू को कंप्लीट करने के लिए। सो हैचिंग लाइन में कभी भी कोई लाइन नहीं आती, मतलब जहाँ पे हम लोग हैचिंग कर रहे हैं वहाँ पे कोई बीच में लाइन नहीं ड्रॉ होती है, उसमें लाइन नहीं रहती है कोई भी। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देखो ये वाली लाइन, यहाँ पे कोई पोर्शन दिख रहा है कि यहाँ पे कोई पोर्शन नहीं, लाइन नहीं है ना, यहाँ पे कोई लाइन नहीं रहेगी, इसलिए इस लाइन को मिटा दिया हम लोगों ने, है ना। सिमिलरली यहाँ से अभी ये वाला लाइन आगे तक नहीं आएगा, सिर्फ सेंटर तक आएगा, वो हम लोगों ने शो किया। अब सिर्फ बचा क्या हमारा, बचा ये रिब। देखो यहाँ से यहाँ तक जो रिब हम लोग को बताना है, ये ट्रायंगुलर पोर्शन बनेगा, तो ये रिब हम लोग को ड्रॉ करना है, तो हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अब देखो, अब इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोटेक्टर का हेल्प लेंगे, है ना। सो प्रोटेक्टर का हेल्प लेके हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इस वाले पॉइंट से क्या करना है अपने को, सर्कल को इस टेंजेंट ड्रॉ करना है, ऐसे इस तरह से। देखो से हम लोगों ने इसको सेट किया। अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ से ये वाली लाइन को ज्वाइंट कर लेना है। देखो तो ये बन गया हमारा कंप्लीट, हमारा ऑब्जेक्ट का जो फ्रंट व्यू है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हैचिंग लाइन ड्रॉ करना है। हैचिंग लाइन कहाँ कहाँ पे दिखेंगे, तो देखो जितना हाईलाइटेड पोर्शन है हर जगह पे हैचिंग लाइन आने वाले। ये पूरा हैच होगा, ये पूरी हैचिंग लाइन, सिर्फ ट्रायंगल नहीं आएगा हैचिंग में, ये पूरा हैचिंग होगा। ये बीच में सर्कल है, देखो अब क्या क्या नहीं हैचिंग होगा, ये सर्कल है, ये सर्कुलर होल है बीच में, यहाँ पे मटेरियल नहीं है तो हैच, यहाँ पे हैचिंग नहीं होगी। और ये रिब है जो मिनिमम थिकनेस की होती है, वहाँ पे हैचिंग लाइन हम लोग नहीं देते हैं, तो इस ट्रायंगल में हैचिंग लाइन नहीं आएंगे। और ये जो सर्कुलर होल है, यहाँ पे भी ये होल है, तो ये मटेरियल कट नहीं होगा, तो यहाँ पे हैचिंग लाइन नहीं आएगी। देखो ये सर्कल और ये बीच का जो सिलेंडर है, यहाँ पे हैचिंग लाइन नहीं आएगी, और ये रिब में नहीं आएगी, बाकी हर जगह आएगी। तो यहाँ पे पूरी हैचिंग लाइन आने वाली है। तो देखो यहाँ पे पोर्शन में पूरी हैचिंग लाइन आएगी। अभी जो नीचे वाला सेमी सर्कल पोर्शन है, यहाँ पे पूरा हैचिंग लाइन आएगा, तो ये सेमी सर्कुलर पोर्शन यहाँ पे नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि कट करके हम लोगों ने इसको निकाल दिया है, तो ये वाला पोर्शन नहीं दिखेगा। या फिर सिंपल वर्ड में याद रखो, हैचिंग लाइन के बीच में कोई लाइन नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की लाइन नहीं आनी चाहिए, है ना। अब हम लोग हैचिंग लाइन मारना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे मारेंगे पूरी, यहाँ पे मारेंगे, है ना। यहाँ पे जब हैचिंग लाइन लेंगे हम लोग, तो ये सर्कल का जो हाफ पोर्शन है ये वाला, ये लाइन नहीं दिखनी चाहिए यहाँ पे, कि हैचिंग लाइन के बीच में कोई लाइन नहीं आती है ना, समझ में। अब हैच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ड्राफ्टर को हम लोग एक एंगल पे सेट करेंगे, एंगल पे सेट करके हैचिंग लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। देखो 30 से 45 डिग्री पे कोई भी एंगल ले सकते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कि 45 डिग्री ही चाहिए या 30 डिग्री चाहिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं होता है हैचिंग लाइन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हैचिंग लाइन कैसे ड्रॉ करने चाहिए, हैचिंग लाइन आपके जो होते हैं मीडियम थिकनेस के होते हैं। हर एक हैचिंग लाइन के बीच में 2 से 3 mm का गैप होना चाहिए। गैप बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन गैप जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब हर एक लाइन के बीच का गैप सेम होना चाहिए, तभी आपका जो सेक्शनल व्यू है वो अच्छा दिखेगा। अगर गैप थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हो गया 1-2 लाइन में भी, तो आपका पूरा का पूरा जो सेक्शनल व्यू है वो गंदा दिखेगा। हम लोगों ने हैचिंग लाइन कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे हमारा सेक्शनल फ्रंट व्यू कंप्लीट होता है ना। अब सेक्शनल फ्रंट व्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब बारी है टॉप व्यू की। तो टॉप व्यू की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। टॉप व्यू ड्रॉ करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे जो भी प्रोजेक्शंस है, प्रोजेक्शंस को ट्रांसफर कर लेंगे टॉप व्यू में ना। सब फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन हम लोग टॉप व्यू में ट्रांसफर कर लेते हैं, ताकि टॉप व्यू ड्रॉ करने में हम लोग को आसानी हो। तो देखो यहाँ पे हर एक पॉइंट से प्रोजेक्शन हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे। चलो प्रोजेक्शन हम लोग ने ट्रांसफर कर लिए, अब बारी है टॉप व्यू की। सब में पहले समझ लेते हैं कि टॉप व्यू में हम लोग को दिखने वाला क्या क्या है। देखो यहाँ पे टॉप व्यू हमारा नॉर्मल है, इस डायरेक्शन से हम लोग देख रहे हैं, तो ऊपर जाएंगे तो हम लोग को ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा। सब में पहले ये वाला फेस दिखेगा, इस सिलेंडर का बड़ा सा रेक्टेंगल दिखेगा अपने को। देखो इसका डायमीटर है 60 और विड्थ कितनी है 68 है। देखो 60/68 का बड़ा सा रेक्टेंगल इसका दिखेगा, और इसके नीचे ये इसका कुछ पोर्शन आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमारा है 60/90
जो 60 का ये स्क्वायर है हमारा, 60/60 का स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर ये रेक्टेंगल आ जाएगा और उसके बाद ये स्ट्रिप दिखेगी अपने को, ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा, इसके पीछे सेम रेक्टेंगल रहेगा वो दिखेगा, ये दोनों सर्कल दिखेंगे और यहाँ पे सर्कुलर होल दिखेगा, है ना। अब इधर से ये जो स्लॉट है, ये स्लॉट अपने को नहीं दिखने वाला, स्लॉट के डॉटेड लाइन आएंगे, है ना। उसके बाद इसके नीचे ये स्लॉट चला जाएगा, ये जो लाइन है ये इसके नीचे चली जाएगी, इस रेक्टेंगल के नीचे, इसका हम लोग को डॉटेड लाइन दिखेगा, है ना। और बाकी किसी चीज़ का डॉटेड लाइन नहीं दिखने वाला, ठीक है। तो चलो टॉप व्यू को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो पोर्शन हम लोग को दिखने वाला है टॉप व्यू में उसको हाईलाइट कर लेते ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आए कि टॉप व्यू में हम लोग को क्या क्या ड्रॉ करना है और कैसे ड्रॉ करना है। पोर्शन को हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है, जो जो हम लोग को दिखने वाला है टॉप व्यू में, है ना। तो टॉप व्यू में सब में पहले हम लोग को दिखेगा ये वाला रेक्टेंगल 68/60 का। इसका ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो जो हमारा टॉप व्यू है उसमें जो ऊपर सबसे टॉप में जो पोर्शन दिखेगा ये वाला दिखेगा, तो यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे हमारा टॉप व्यू। तो सबसे पहले 60/68 का रेक्टेंगल हम लोग बना लेंगे। सो देखो यहाँ पे इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्शंस ऑलरेडी ट्रांसफर करके रखे हुए हैं, है ना। अब यहाँ से हमारा पोर्शन ड्रॉ होना स्टार्ट होगा, टॉप व्यू हमारा यहाँ से ड्रॉ करना हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है यही हमारा 60 का रेक्टेंगल, देखो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोजेक्शन लाइन लिए हुए हैं, है ना। ड्राफ्टर को प्रॉपरली सेट करना है और ये देखो ये 60 को डार्क कर लो, ठीक है। और यहाँ पे नीचे इसका हाइट कितना है, इसका लेंथ कितना आने वाला है, 68 mm आने वाला है, देखो। तो 68 mm तक हम लोग को इसको ड्रॉ करना है, 68 mm तक ये लाइन हमारी नीचे आएगी जो डार्क रहेगी, देखो यहाँ से 68 mm तक हम लोग को लाइन ड्रॉ करना है ना। और ये फिर इस रेक्टेंगल को कंप्लीट करना है ऐसे, जो आउटर बाउंड्रीज है इसके, इसको हम लोग को क्या कर लेना है, डार्क कर लेना है, देखो। तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन को भी मैं डार्क कर लूँगा, तो आउटर पोर्शन इसका कंप्लीट हो चुका है हमारा इस वाले रेक्टेंगल का, देखो ये वाला रेक्टेंगल आ गया ऊपर वाला। अब ये बीच में सर्कुलर होल है ये हम लोग को यहाँ पे नहीं दिखने वाला है, तो इसके डॉटेड लाइन आएंगे, तो लगे यार तो डॉटेड लाइन भी हम लोग साथ में ही बना लेते थे। सर्कुलर होल का जो डायमीटर है वो है 32, मतलब 16, रेडियस कितना रहेगा 16, मतलब सेंटर लाइन से इधर 16 और इधर 16 हम लोग को दो डॉटेड लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ करना है थ्रू आउट द लेंथ। देखो यहाँ पे मैं पहले डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। डॉटेड लाइन हमारे मीडियम थिकनेस के रहेंगे, 2 से 3 mm इसका लेंथ रहेगा। हर एक 2 डॉटेड लाइन्स के बीच में 1 से 2 mm का गैप हम लोग को देना है ना। ठीक है, तो डॉटेड लाइन हम लोगों ने बना ली है इस वाले सर्कल के। अब हम लोग को ये वाला स्क्वायर बनाना है, देखो ये 60/60 का स्क्वायर है, लेकिन ये यहाँ से नहीं स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से थोड़ा अंदर है। यहाँ पे देखो 8 mm दिया है, देखो यहाँ पे ना ये 8 mm पे है, यहाँ से ये अंदर कितना गया 8 mm, मतलब ये टोटल हम लोग 60 नहीं लेंगे अभी, है ना। कितना लेंगे, 60 में से 8 को माइनस कर दो, 52, है ना। सो इसके आगे देखो, इसके आगे कितना बनाना है 52, और ऐसे कितना लेना है 60, है ना। सो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले पोर्शन को और आगे हम लोग को एक स्क्वायर बनाना है जिसका डायमेंशन कैसा रहेगा, देखो डायमेंशन कैसा रहेगा, यहाँ से हम लोग कितना लेना है 52 लेना है। तो देखो यहाँ से आगे 52 लेंगे हम लोग, ये 51 और ये 52 पे सेट हो गया एग्जैक्टली। तो यहाँ से हम लोग को इधर नीचे लाइन ड्रॉ करनी है, और ये 60 तो ऑलरेडी है तो ये 60 पूरा रहेगा, है ना, ये पूरा 60 रहेगा। ये वाला रेक्टेंगल हम लोग को यहाँ पे दिखने वाला है, देखो। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस वाले स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। टोटल 60/60 का स्क्वायर है, लेकिन 8 mm हमारा ऊपर रिमूव हो चुका है, तो यहाँ पे ये हम लोग को 52 का दिखेगा, है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ से 8 mm पे इस वाली लाइन से टोटल 60 पे, इस वाली लाइन से टोटल 60 पे यहाँ पे हम लोग को क्या दिखेगा, हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन दिखेगी। किस वाले स्लॉट की, कि ये नीचे हमारा स्लॉट है, यहाँ पे देखो ये हमारा यहाँ पे स्लॉट है, ये जो स्लॉट है ये ऊपर से दिखेगा क्या अपने को, अभी नहीं दिखेगा। ये रेक्टेंगल आ गया ना, रेक्टेंगल के नीचे गया ये कॉर्नर जो स्लॉट है ना, तो ये कॉर्नर रेक्टेंगल के नीचे गया जो हम लोग को नहीं दिख रहा है, तो उसके डॉटेड लाइन आएंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को डॉटेड लाइन शो करनी है, हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन ऐसे शो करनी है यहाँ पे, देखो। तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन्स बना लेता हूँ। तो देखो हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन हम लोगों ने बना लिया। हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन किस चीज़ की है आप लोग को समझ में आया, देखो ये वाला हमारा रेक्टेंगल है, बड़ा सा सिलेंडर आ गया, तो अभी ऊपर से देखेंगे सिलेंडर दिखेगा, ये जो स्लॉट है ये स्लॉट नहीं दिखेगा ना, क्योंकि ये 8 mm पीछे है ना, तो ये 8 mm आगे है, तो इसके नीचे स्लॉट नहीं दिखेगा, तो इसकी डॉटेड लाइन हम लोगों ने यहाँ पे बनाई। तो नेक्स्ट चीज़ हम लोग ये सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे दोनों सर्कल हम लोग को दिखेंगे, इसके सेंटर पे पहुँचते, देखो इधर से 50 पे है और इसका भी सेंटर लेना पड़ेगा, 68 के एग्जैक्टली सेंटर पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो हम लोग इसके सेंटर पे पहुँचेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सब में पहले ये जो 68 है हमारा,
68 का सेंटर निकालना। देखो 68 का हाफ कितना होता है, 60 का हाफ होता है 30 और 8 का हाफ 4, तो 34 mm है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 34 mm पे हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके छोड़ देंगे। और ऊपर वाला जो हमारा फ्रंट व्यू है, देखो यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू दिख रहा है, फ्रंट व्यू से सेंटर लाइन के प्रोजेक्शन नीचे ले लेंगे। देखो है ना, यहाँ से हम लोग इसके प्रोजेक्शन नीचे ले लेंगे, सेंटर लाइन बना देंगे यहाँ पे। तो ये वाला सेंटर हम लोग को मिल चुका है। अब इस सेंटर के थ्रू हम लोग को क्या करना है, 2 सर्कल हम लोग को दिखेंगे यहाँ पे। देखो 2 सर्कल हम लोग को दिखने वाले। पहले वाला सर्कल का डायमीटर है 32, दूसरे वाले का है 16। मतलब पहले वाले की रेडियस 16 रहेगी, दूसरे वाले की रेडियस कितनी रहेगी, 8 mm रहेगी। तो ये 2 सर्कल हम लोग को यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेना है। देखो राउंडर का हेल्प लेना है जिसके लिए। अब यहाँ पे सब में पहले हम लोग डिस्टेंस लेंगे 16 mm। प्रोजेक्शन भी ट्रांसफर किए, वहाँ पे डिस्टेंस लेके भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे स्केल से आप डिस्टेंस ले लो 16 mm और ड्रॉ करो। देखो सेंटर तो हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है, ये है हमारा सेंटर और ये है हमारी रेडियस 16 mm और सर्कल यहाँ पे हम लोग को बनाना है। देखो तो इस तरह से हम लोग सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। सो सर्कल हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, पहला वाला सर्कल। अभी सेकेंड वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके लिए उसका रेडियस कितना है, रेडियस है 8 mm, डायमीटर है 16 mm। तो यहाँ पे 8 mm का डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे हमारे राउंडर में। 8 mm का डिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो 8 mm का डिस्टेंस हम लोगों ने ले लिया। अभी 8 mm का डिस्टेंस लेके हम लोग को ये वाला सर्कल भी क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। सेंटर सेम रहेगा, सिर्फ सर्कल हमारा 8 mm का रहेगा जो हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो देखो ये वाला सर्कल भी हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे इस स्ट्रिप को ड्रॉ कर लेंगे। देखो सेंटर से हम लोग को ये स्ट्रिप दिखने वाली है। स्ट्रिप का जो विड्थ है वो कितना है, 8 mm है, यहाँ पे दिया हुआ है 8 mm। मतलब सेंटर से इधर 4 mm, इधर 4 mm हमारा स्ट्रिप दिखेगा जो कि सेंटर तक जाएगा इसके। देखो यहाँ से हम लोग को ये स्ट्रिप दिखने वाला है। सब में पहले ड्राफ्टर को प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल पे सेट कर लो और यहाँ से देखो, यहाँ से 4 mm ऊपर और 4 mm नीचे, 2 हम लोग को यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करना है। देखो 4 mm नीचे यहाँ पे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इसके सेंटर तक जाएगी यहाँ तक, है ना। और एग्जैक्टली 8 mm पे यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट दे देते हैं और यहाँ पे एक हम लोग को लाइन दिखने वाली है और एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जो यहाँ पे रहेगी, है ना। ये भी एग्जैक्टली इसके सेंटर तक जाएगी, है ना। तो सेंटर तक ड्रॉ करके छोड़ देना है। स्ट्रिप है हमारा, सेंटर तक नहीं ड्रॉ किया, यहाँ तक ड्रॉ किया तो भी चलेगा। तो ये शो करेगा हमारा स्ट्रिप। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा वो है हमारे ये 2 लाइन। देखो ये यहाँ से इतना लाइन और यहाँ से इतना लाइन, इसका पोर्शन हम लोग को दिया है। देखो यहाँ से 12 mm है और इधर भी सेम पोर्शन उधर भी रहेगा जो 12 mm पे रहेगा, है ना। सो यहाँ से देखो इस वाले स्ट्रिप जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ से इधर 12 mm है और सिमिलरली इधर जो स्ट्रिप खत्म हो रहा है इससे भी 12 mm पे सेम लाइन रहेगी ऐसी, जो हम लोग को इस सर्कल को टेंजेंट रहेगा जो यहाँ तक हम लोग को ड्रॉ करना है। सिंपल, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ से भी डायरेक्ट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप। यहाँ से लाइन दिखेगी आपको, यहाँ से सेम लाइन दिखेंगी आपको, यहाँ तक ड्रॉ करना है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से देखो यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है सीधा हमारे इस ऑब्जेक्ट तक, है ना। सो देखो ऑलमोस्ट हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट टॉप व्यू कंप्लीट हो चुका है। अब एक चीज बाकी है जो है हमारा सर्कल। कौन सा वाला सर्कल, यहाँ पे एक सर्कुलर होल दिख रहा है देखो हम लोग को, है ना। जो फ्रंट हम लोगों ने जिसके डॉटेड लाइन नहीं बनाए थे क्योंकि फ्रंट ही हमारा सेक्शनल व्यू था तो डॉटेड लाइन नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को टॉप व्यू में ये वाला सर्कल दिख रहा है। तो इस वाले सर्कल को हम लोग को ड्रॉ करना है। ये वाला सर्कल एग्जैक्टली कहाँ पे, देखो इसका डायमीटर है 18 mm, मतलब रेडियस रहेगी 9 mm। यहाँ से 24 mm पे इसका सेंटर है। देखो नीचे से 24 mm पे, मतलब यहाँ से 24 mm, यहाँ से देखो यहाँ से 24 mm पे मैं एक पॉइंट ले लूँगा और यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन बना दूंगा। अब यहाँ पे है इसका सेंटर, इस सेंटर से मुझे ड्रॉ करना है एक सर्कल जिसका रेडियस कितना है, रेडियस है 9 mm, डायमीटर दिया है 18 mm। तो यहाँ पे मैं 9 mm का डिस्टेंस ले लूँगा राउंडर में 9 mm का डिस्टेंस ले लूँगा और यहाँ पे इस वाले सेंटर से मैं क्या करूँगा, इस सर्कल को ड्रॉ करूँगा। देखो तो सर्कल हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब देखो मैक्सिमम पोर्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, ये जो नीचे स्लॉट दिख रहा है अपने को 10 mm का, इस स्लॉट के डॉटेड लाइन हम लोग को दिखने वाले हैं। अब ये स्लॉट थ्रू आउट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा पीछे तक है पूरा, है ना। तो ये स्लॉट के हम लोग को क्या दिखने वाले हैं, डॉटेड लाइन दिखने वाले पूरा।
और ये भी 8 mm पहले तक है ना। सो 8 mm पहले ये जो स्लॉट है, ऐसा स्लॉट यहाँ पे भी रहेगा 8 mm पहले, तो वो भी हम लोग को वहाँ पे डॉटेड लाइन दिखने वाले। मतलब ये स्लॉट के देखो, ये 60 इधर से 10 इधर से 10, मतलब कितना देखो, सेंटर से इधर 20 इधर 20 आएगा, 40 हो जाएगा ना, इधर 10 इधर 10 छोड़ के, है ना। तो देखो इधर 10 इधर 10 छोड़ के हम लोगों ने ऑलरेडी डॉटेड लाइन यहाँ पे बना के रखे हुए। ये जो है, ये जो पोर्शन है ना, ये स्लॉट का ही पोर्शन है। तो यहाँ पे हम लोग को डॉटेड लाइन बनानी है। तो देखो यहाँ पे हम लोग को डॉटेड लाइन बनानी है, ये डॉटेड लाइन आ जाएंगे यहाँ पे। सिमिलरली इधर वाले भी डॉटेड लाइन आ जाएंगे, इस वाले स्लॉट के डॉटेड लाइन हम लोग को यहाँ पे शो करना है। ओके, ये दोनों डॉटेड लाइन हो गए। अभी देखो, अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो जैसे ये वाला जो हमारा सिलेंडर का रेक्टेंगल है, सिलेंडर का रेक्टेंगल 8 mm आगे आया था इधर, तो इस स्लॉट के हम लोग ने डॉटेड लाइन बनाए थे ऐसे हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली पीछे भी देखो, पीछे भी 8 mm में आगे गया है, तो ये जो यहाँ पे स्लॉट है ऐसा वो नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे इसके भी हॉरिजॉन्टल लाइन आएंगे। मतलब पीछे से 8 mm पे अपने को हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन शो करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 8 mm पहले देखो, यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, 8 mm पहले यहाँ पे डॉटेड लाइन शो करना है, पूरे हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन आएंगे ऐसे, है ना। तो ये डॉटेड लाइन किसके है, समझ में आया ना। हमारा जो सिलेंडर का रेक्टेंगल है वो 8 mm आगे गया है, तो उससे 8 mm पहले हम लोग को ये स्लॉट नहीं दिख रहा है, तो उसके डॉटेड लाइन आएंगे। तो देखो सारे ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। ओके, टॉप व्यू हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। अब बारी है साइड व्यू की। तो साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे एक लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाजू में 1 सेंटीमीटर पे लाइन ड्रॉ करना है, और ये वाली हमारी XY लाइन, और 1 सेंटीमीटर छोड़ के हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे X1 Y1 लाइन। वहाँ से एक 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करना है, और सारे टॉप व्यू के प्रोजेक्शन ट्रांसफर करना है साइड व्यू में, और फ्रंट व्यू के भी प्रोजेक्शन ट्रांसफर करना है साइड व्यू में, और फिर साइड व्यू को आपको बनाना है। साइड व्यू आपका कहाँ पे रहेगा, फ्रंट व्यू के एग्जैक्टली राइट साइड में। देखो साइड व्यू कौन सा है हमारा, फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन हम लोग को कंपलसरी है। इधर से देख रहे हैं हम लोग, तो ये हमारा फ्रंट व्यू है ना, ऊपर आया टॉप व्यू। अब ये कौन सा साइड व्यू है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहाँ पे ड्रॉ होता है, फ्रंट व्यू के राइट हैंड साइड में, है ना। मतलब फ्रंट व्यू के राइट साइड में, फ्रंट व्यू के राइट साइड में हम लोग को यहाँ पे साइड व्यू बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग को साइड व्यू बनाना है राइट साइड में फ्रंट व्यू के। ओके, तो चलो अब साइड व्यू बनाना स्टार्ट करते हैं। साइड व्यू बनाने से पहले समझ लेंगे साइड व्यू में हम लोग को दिखने वाला क्या क्या है। देखो साइड व्यू में हम लोग को ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा, पूरा ये पोर्शन दिखेगा, इस सिलेंडर का रेक्टेंगल दिखेगा। अब ये वाला, इसका भी रेक्टेंगल दिखेगा। देखो 68/60 है, ये भी रेक्टेंगल दिखेगा, ये दो रेक्टेंगल दिखेंगे, इसका रेक्टेंगल दिखेगा, ये स्ट्रिप दिखेगी, ये वाला पोर्शन दिखेगा, इसके डॉटेड लाइन आएंगे। लेकिन हमारा साइड व्यू कैसा है, सेक्शनल है। ये जो बी वाली सेक्शन लाइन जा रही है, इसको कट कर रही है बीच में से, यहाँ से देखो। अब यहाँ से पोर्शन पूरा कट करके सामने का हटा देना। अब सामने का जब हट जाएगा तो ये सिलेंडर, ये स्ट्रिप, ये सब कुछ नहीं दिखेगा, है ना। ये सब कुछ नहीं दिखेगा, ये सब निकल जाएगा। देखो यहाँ से हम लोग कट करके इसको हटा दे रहे, तो ये पूरा पोर्शन हट जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। डायरेक्ट क्या दिखेगा, डायरेक्ट अपने को ये दिखेगा। देखो ये 68/60 का जो रेक्टेंगल है, डायरेक्ट ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा, है ना। ये सर्कल दिखेगा, ये सर्कल के दो डार्क लाइन दिखेंगे, ये लाइन डायरेक्ट दिखेंगे। देखो यहाँ से इतना जो पोर्शन है ना, ये कट हुआ है, ये पोर्शन दिखेगा, नीचे का रेक्टेंगल दिखेगा सब में पहले अपने को। देखो सब में पहले अपने को ना ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा, यहाँ से पूरा वाला, है ना, ये रेक्टेंगल दिखेगा। उसके बाद ये ऊपर वाला रेक्टेंगल दिखेगा, इसके दो लाइंस दिखेंगे, ये पूरा सिलेंडर दिखेगा। ये सारी चीज़ें अपने को दिखने वाली है साइड व्यू में, है ना। तो साइड व्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, बड़ा वाला देखो, है ना, कैसे दिखेगा। ये 68/60 का रेक्टेंगल दिखने वाला है अपने को सब में पहले, है ना। और ये कट हो रहा है, बीच में सर्कुलर होल है वो नहीं कट होगा, बाकी का पोर्शन कट होगा, वहाँ पे हैचिंग लाइन आएंगे, है ना। तो साइड व्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, रेक्टेंगल से 68/60 का। देखो 68/60 का रेक्टेंगल हम लोग को दिखने वाला है ना। तो यहाँ पे हम लोग सब में पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 68 mm। देखो तो यहाँ से 68 mm हम लोग को लेना है। देखो 68 mm लेंगे यहाँ से। देखो ये वाला आ गया हमारा 68 mm की लाइन आ गई, है ना, 68। और नीचे कितना आने वाला है हमारा टोटल, इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर है 60। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 60, तो यहाँ से नीचे लेंगे 60। आप प्रोजेक्शन ट्रांसफर कर लो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के, और प्रोजेक्शन को मैच करके भी आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। तो आपको प्रोजेक्शन वाइज ड्रॉ करना है, प्रोजेक्शन ट्रांसफर करना है, ठीक है। प्रोजेक्शन दिखने चाहिए वहाँ पे, प्रोजेक्शन दिखेंगे तो बेटर होगा आपको मार्क्स देने में एग्जामिनर को, है ना। तो देखो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्लोज कर लेंगे, बड़ा सा रेक्टेंगल दिखेगा आपने को, है ना, 68/60 का। अब यहाँ पे हम लोग को और क्या दिखने वाला, देखो यहाँ से हम लोग कट करें ना ऑब्जेक्ट को,
यहाँ से बीच में से हम लोग इसको कट कर रहे हैं, तो ये जो बीच अंदर वाला जो सिलेंडर है वो भी अपने को डायरेक्ट दिखेगा, डायरेक्ट विजिबल है ना, डॉटेड लाइन नहीं रहेंगे, डार्क लाइन रहेंगे इसके। देखो तो 60 है, इसका विड्थ कितना है 60, तो 30 पे इसका सेंटर लाइन बनाएंगे। अंदर वाला सर्कल कितना है 32 का है, डायमीटर 32 है। अब सेंटर से ऊपर 16 mm ऊपर एक डार्क लाइन दिखेगी, 16 mm नीचे एक डार्क लाइन दिखेगी, है ना। तो सब में पहले क्या करेंगे, इसका सेंटर लाइन बनाएंगे। देखो यहाँ पे ये टोटल 60 है, सो 30 mm पे क्या करेंगे, 30 mm पे हम लोग एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन, है ना। अब इस हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन से हम लोग क्या करेंगे, उस जो हमारा सर्कुलर होल है, उस सर्कुलर होल के 2 लाइन्स दिखेंगे अपने को। उसका डायमीटर 32 है, मतलब रेडियस कितना रहेगा 16। तो देखो यहाँ पे 16 mm नीचे एक डार्क लाइन दिखेगी, ऑब्जेक्ट कट हो गया है ना। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन नहीं दिखेगी, डार्क लाइन दिखेगी कि सेक्शनल व्यू है ना। और 32 mm पे और एक डार्क लाइन दिखेगी ऊपर, है ना। ऐसे 2 लाइन दिखेंगे हम लोग को। ये रहेगा हमारा सिलेंडर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन देखो, है ना। ये जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर को यहाँ से कट किया अपने, ये सब सामने का हट गया, इसको निकाल के फेंक दिया हम लोगों ने ना, यहाँ से कट किया। तो यहाँ पे पहला 68/60 का बड़ा रेक्टेंगल और अंदर छोटा सा ये 32/68 का रेक्टेंगल दिखेगा। अब उसके बाद नीचे वाला पोर्शन हम लोग को क्या क्या दिखने वाला है। अब नीचे वाला पोर्शन, इसके बाद यहाँ से जो पोर्शन स्टार्ट होगा, ये अभी ये लाइन है, ये देखो ये वाली है ना, देखो यहाँ से 8 mm और यहाँ से 8 mm, ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये कट हुआ ना यहाँ से इतना, ये पूरा रेक्टेंगल दिखेगा अपने को। देखो तो यहाँ से 8 mm छोड़ना है, यहाँ से 8 mm छोड़ना है और नीचे पूरा आना है। देखो नीचे कितना है, यहाँ से 60 और 60 के बाद ये कितना है, ये है 28। तो पूरा का पूरा जो लेंथ है, थ्रू आउट लेंथ अपने को आना है सेंटर से नीचे। देखो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से इधर 8 लेना है, इधर 8 लेना है ना, और नीचे लाइन ड्रॉ करनी है अपने को, है ना। तो देखो यहाँ से इधर 8 mm और इधर 8 mm छोड़ देना है अपने को। देखो यहाँ से 8 mm पे एक पॉइंट ले लो, देखो यहाँ से 8 mm, देखो ये आ गया अपना 8 mm, है ना। और इधर से भी लेफ्ट से भी अपने को क्या करना है, 8 mm पे एक पॉइंट लेना है। देखो यहाँ पे 8 mm, है ना, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो। अब यहाँ से हम लोग को नीचे लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये लाइन का लेंथ कितना रहेगा, ये अपने को डायरेक्ट प्रोजेक्शन से मिल जाएगा। देखो फ्रंट और साइड व्यू के जो प्रोजेक्शन लेंगे हम लोग, फ्रंट और टॉप व्यू के जो प्रोजेक्शन लेंगे, वहाँ से हम लोग को डायरेक्ट ये लेंथ मिल जाएगा कितना आने वाला है ना। पहले यहाँ पे मैं आपको मेजर करके बता देता हूँ कि कितना आएगा। देखो इस सेंटर से नीचे डिस्टेंस कितना है, देखो इसका, देखो इस सेंटर से नीचे डिस्टेंस है 60 के बाद ये कितना आएगा 28, तो 60 + 28 कितना हो जाएगा 88 mm। तो सेंटर से लाइन कितनी रहेगी 88 mm की रहेगी। देखो तो यहाँ पे मैंने रखा 88 mm पे, यहाँ तक ये लाइन आने वाली है। देखो सेंटर लाइन से नीचे 88 mm तक आने वाली है और वहाँ पे लाइन क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। देखो तो यहाँ से ये लाइन जाएगी हॉरिजॉन्टल, इधर यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे कुछ पोर्शन हम लोग को दिखने वाला है राइट में, ठीक है। तो यहाँ से मैं इधर ड्रॉ करके छोड़ दूंगा ये पोर्शन, ओके। अब यहाँ पे देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन कहाँ तक है, ये वाली लाइन कहाँ तक है, ये देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो ये वाली लाइन यहाँ से 28 mm ऊपर तक है। देखो यहाँ से 28 mm ऊपर, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जाएगी, इधर 60 जाएगी, है ना। यहाँ से 28 mm ऊपर, यहाँ से इधर लेफ्ट में कितनी जाएगी 60 जाएगी, है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से 28 mm ऊपर, तो यहाँ से 28 mm ऊपर यहाँ पे आएगी। अब यहाँ से लेफ्ट में कितनी जाएगी ये लाइन 60 mm, है ना। तो यहाँ से मैं लेफ्ट में ड्रॉ कर देता हूँ 60 mm, ये ड्रॉ कर दिया मैंने 60 mm, ओके। अब यहाँ से मैं नीचे लाइन ड्रॉ करूँगा ये वाली, और इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ये वाला मेरा डार्क रहेगा लाइन, है ना, ये वाला पोर्शन डार्क रहेगा, है ना, और ये वाला पोर्शन भी डार्क रहेगा, है ना। अब जो बाकी का पोर्शन है, जो अनवांटेड पोर्शन है, उसको मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये वाली लाइन भी नहीं दिखेगी हमारी, क्योंकि यहाँ पे हैचिंग लाइन आने वाले। अब यहाँ पे थ्रू आउट हैचिंग लाइन आएगा, तो यहाँ से इतना लाइन दिखेगा क्या अपने को, यहाँ से इतना लाइन भी नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें हैचिंग लाइन आएंगे। देखो ये पोर्शन नहीं दिखेगा, इतना लाइन नहीं दिखने वाला। जहाँ पे भी हैचिंग लाइन आने वाले हैं वहाँ पे कोई लाइन नहीं रखना है ना, हैचिंग लाइन के बीच में कोई लाइन ऑब्जेक्ट की नहीं दिखनी चाहिए, है ना। तो देखो ये वाले पोर्शन को थोड़ा सा डार्क कर लेते, प्रॉपर कर लेते हैं ना यहाँ पे, है ना, और इस वाली लाइन को भी थोड़ा सा प्रॉपर कर लेते हैं और आगे का पोर्शन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। देखो इतना हो गया हमारा। अब क्या दिखने वाला है, और हम लोग को और क्या दिखने वाला है, देखो यहाँ पे अब मेन पोर्शन तो हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग इसको कट करेंगे, तो ये टोटल 28 का है, लेकिन टोटल 28 का रेक्टेंगल नहीं दिखेगा आपने को। देखो यहाँ से कट करेंगे तो ये वाली भी तो लाइन दिखेगी, यहाँ से कट करें ना अपन, तो ये लाइन डायरेक्ट विजिबल रहेगी ना, नीचे से 14 mm पे, है ना, नीचे से 14 mm पे अपने को थ्रू आउट रेक्टेंगल दिखेगा वहाँ तक, देखो, है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे और एक रेक्टेंगल बनेगा हमारा। देखो
यहाँ पे हमारा और एक रेक्टेंगल बनेगा, ये ऐसा रेक्टेंगल बनेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ से 14 mm पे, ये आ गया 13, ये 14 mm है ना। तो यहाँ से 14 mm पे और एक रेक्टेंगल बनेगा, ऐसा रेक्टेंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल, है ना। अब ये रेक्टेंगल किस चीज़ का है, यहाँ वाला है, देखो यहाँ पे, है ना। ये नीचे से दिख रहा है ना, 14 mm पे लाइन गई सीधी, है ना। तो ये स्लॉट यहाँ से कट कर दिया तो ये भी तो दिखेगा डायरेक्ट अपने को, डॉटेड लाइन नहीं आएगी। अब इधर से देख रहे हैं हम लोग, इधर से देख रहे हैं ना हम लोग, तो ये भी तो दिखेगा डायरेक्ट दिखेगा। अब ये कट हो गया तो, और ये सर्कल भी दिखेगा अपने को, देखो ये सर्कल के 2 लाइन डायरेक्ट दिखेगा अपने को। किधर, इधर से 24 पे सेंटर है, देखो लेफ्ट से 24 पे सेंटर है, तो यहाँ से 24 पे सब में पहले इसका सेंटर बना लो। देखो यहाँ से 24 mm है ना, यहाँ से 24 mm पे सेट करो और यहाँ पे सेंटर लाइन बना दो ऐसी, है ना। अब इस सेंटर में अपने को सर्कल के 2 लाइंस दिखेंगे। अब ये सर्कल के जो 2 लाइन दिखने वाले हैं वो कौन से, देखो सर्कल का डायमीटर है 18, तो 9 mm इसका रहेगा रेडियस। तो देखो यहाँ से 9 mm, ये 9 mm पे सेट करो इसको। यहाँ पे एक लाइन दिखेगी अपने को डार्क, है ना, और 18 mm पे ये यहाँ पे एक लाइन दिखेगी। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। लाइन यहाँ से इतनी रहेगी, देखो नीचे तक लाइन ड्रॉ किया क्या मैंने, नीचे तक नहीं किया, क्यों नहीं किया, देखो यहाँ पे ध्यान दो, समझ में आएगा। सर्कल कहाँ पे, बीच में, और बीच में विड्थ कितनी है, इतनी है, ये 14 की है। 14 के नीचे गए क्या सर्कल, ये सर्कुलर होल सिर्फ यहाँ पे 14 mm तक है, नीचे नहीं है, इसलिए नीचे तक मैं लाइन नहीं लूँगा, सिर्फ यहाँ तक लूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक ही हम लोग को इसका लाइन दिखने वाला है। तो देखो आउटर बाउंड्रीज मतलब ऑलमोस्ट हमारा जो सेक्शनल फ्रंट व्यू है वो कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, हैचिंग लाइन ड्रॉ करना है। हैचिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हमारा सेक्शनल साइड व्यू भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलो हैचिंग लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। हैचिंग लाइन के लिए क्या करेंगे, ड्राफ्टर को सेट करेंगे 45 डिग्री के एंगल पे। अब हैचिंग लाइन इस वाले नीचे वाले लाइन में आएंगे क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्लॉट कट ही नहीं हुआ है। देखो ये कट ही नहीं हुआ है, ऑलरेडी स्लॉट है ना, यहाँ पे मटेरियल है ही नहीं, तो ये कट नहीं होगा 14 mm, ये यहाँ पे नहीं आएंगे। ये सर्कुलर होल में हैचिंग लाइन नहीं आएंगे, इस वाले सर्कुलर होल में हैचिंग लाइन नहीं आएंगे। ये सामने का पोर्शन तो हट गया, इसको तो निकाल के फेंक दिया हम लोगों ने, उसको तो देखना ही नहीं है, है ना। एक सर्कल, 2 सर्कल और ये नीचे का स्लॉट, यहाँ पे हैचिंग लाइन नहीं आने वाले, है ना। सो हैचिंग लाइन कहाँ कहाँ पे आएंगे, हैचिंग लाइन स्टार्ट होंगे यहाँ से, देखो इस वाले पोर्शन से हमारा हैचिंग लाइन स्टार्ट होगा, यहाँ से हम लोग हैचिंग लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। देखो हैचिंग लाइन जो रहेंगे वो नियर अबाउट 3 mm का गैप देना है हर एक हैचिंग लाइन में, है ना। 2 से 3 mm का गैप होना चाहिए, और हर एक हैचिंग लाइन का जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, बीच का गैप यूनिफॉर्म होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए है हैचिंग लाइन को, और यहाँ पे हमारा सेक्शनल साइड व्यू भी कंप्लीट होता है। अब बचा है सिर्फ डायमेंशन, मतलब नियर अबाउट 3 से 4 डायमेंशन हम लोग को, 4 डायमेंशन देने के लिए बोला है उसने, 4 डायमेंशन हर एक व्यू में हम लोग को देना है। डायमेंशन कैसे देना है, डायमेंशन लाइन यहाँ से एक्सटेंशन लाइन लेना है आपको, और डायमेंशन लाइन मीडियम थिकनेस की होनी चाहिए, एरो पतले होने चाहिए, एरो फील्ड होने चाहिए, और जो भी आप लिख रहे हो डायमेंशन 30 mm, 60 mm, 68 mm, तो सिर्फ यहाँ पे नंबर लिखना है 68, 30, 25, और नीचे एक नोट लिख देना है ऑल डायमेंशन आर इन mm। 5 mm के 2 लाइन निकालना है, और कैपिटल में एक नोट लिख देना है ऑल डायमेंशन आर इन mm। ओके, सो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता है। हम लोगों ने सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाया, टॉप व्यू बनाया, और सेक्शनल साइड व्यू भी बनाया। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता है। आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।